स्वप्न में तुमने किसी को जान से मार डाला, समझ में आया? तो तुम्हें लगता है कि मैंने हत्या कर दी। बोला अरे साहब स्वप्न ही तो था। क्यों? हत्या करने का परिणाम हुआ ना स्वप्न में, तो वो हत्या करने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। ऐसे नरक में जाता है तो वहाँ कहता है यार मैंने इतना पाप करा ही नहीं। अरे भैया ये नेता लोग तो इतना पाप करते हैं, तो अपन क्या सोचते हैं हम तो साफ करते ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उन नेताओं की लाल बत्ती देख के तुम्हारे अंदर लाल बत्ती जल जाती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि काश हमने भी कभी विधायक का चुनाव लड़ लिया होता तो हम भी आज लाल बत्ती में घूम रहे होते। तो तुमने नेता जितना पाप करता है उतना पाप कर लिया ना। बोलो, नेता के साथ फोटो खिंचवा के अपने को बड़ा अनुभव किया तो तुमने उतना बड़ा पाप कर ही लिया ना। बोलो साहब है। और ये देखो भैया जीवन में एक बात ध्यान रखो, कर्मों की बड़ी विचित्रता है। कर्मों का अपना एक पैरामीटर है, उनका एक अपना तरीका है। वो तरीका आप करना नियोग में पढ़ सकते हैं। वो तरीका ये है कि जैसे मैंने एक कर्म बांधा, समझना मेरी, मैंने एक पाप किया और मैंने एक कर्म बांधा, तो वो कब उदय में आएगा, वो उसका स्थिति, उसका अनुभाग सब नक्की होता है। मैंने आज कर्म बांधा कोई, पता है दर्शन मोहिनी जो नाम का कर्म है उसकी स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कल्पना करिए, कभी सोचा ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर होता क्या है? अरविंद जी सुना कभी? जो चारित्र मोह है ना, जो तुम्हारे दुनिया भर के जो परिणाम होते हैं ये सब चारित्र मोह में आते हैं। मिथ्यात्व माने दर्शन मोह। तो ये जो चारित्र मोह के परिणाम हैं इनसे कैसा कर्म बंद होता है? तो आचार्य कहते इसकी भी स्थिति अनुभाग इतना हो सकता है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना सागर? समझ में आ रहा कुछ? 30 कोड़ा कोड़ी सागर क्या बोला है मैंने? सुनो, मैंने आज कोई कर्म बांधा, आज कोई परिणाम किया, ठीक है, और वो बंध गया सत्ता में, तो जो अपन को ये दिखाई देता है जैसे नेता वगैरह होते जितना पाप करते हैं और अपन कहते हैं इनका पाप जा कहाँ रहा है, क्योंकि ये वर्तमान में तो मज़े कर रहे हैं। ऐसा लगता है ना सब जीवों को, बहुत लोगों के दिमाग में। तो एक सिस्टम है प्रकृति में, जैसे जो बड़ा पाप करता है तो उसका स्थिति अनुभाग बहुत मोटा बनता है। तो मोटा बनता है तो आसानी से उदय में नहीं आता कि आज ही करा और आज में ही आ जाए। समझना, जैसे पढ़ना कर्मों के बारे में कि स्थिति और अनुभाग। स्थिति तो समझ गए, ये कर्म कब उदय में आएगा इसको स्थिति कहते हैं, और अनुभाग माने इस कर्म में कितना फल मिलेगा इसको अनुभाग कहते हैं। तो जितना खोटा परिणाम, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का, उतनी ही ज़्यादा स्थिति वाला और उतने ही ज़्यादा अनुभाग वाला बंद होता है। समझ में आया? तो अब जैसे मान के चलो कोई जीव ने भयंकर पाप करा और उसे 7वें नरक का बंद हो गया, उदाहरण के लिए 5वें नरक का बंद हो गया, तो अब क्या व्यवस्था है कि उसको मान के चलो 100 कर्म पुण्य के बंधे थे उसके। समझना मेरी बात, कितने कर्म थे तुम्हें समझ आने के लिए बोला 100, और यहाँ इसने तीव्र पाप कर्म किया तो इसको नरक का बंद हो गया। तो अब ये जो पुण्य के कर्म वाले निषेक थे इनको आना था तो 200 साल बाद उदय में, प्रकृति की व्यवस्था देखना। लेकिन इसने इतना पाप किया कि अब इसे अभी 5 साल बाद जाना है नरक में। अब वे पुण्य के जो निषेक हैं वे पहले आ जाते हैं क्योंकि वे नरक में नहीं आ सकते। समझ में आया? अब इसलिए आपको पापी और ज़्यादा सुखी हुई दिखाई देते हैं। वे बेईमानी, छल, कपट, मर्डर, झूठ, और आपको लगता है इनका कोई कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, इनका कुछ हो ही नहीं रहा।
उल्टा जे तो मंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठे। ये हो क्या रहा है? समझ में? हो कुछ नहीं रहा है। उस जीव को अनंत काल के लिए अब नरक निकोद में जाना है, समझ में आया? और वहाँ पर किसी भी कीमत पर अब पुण्य का उदय आ नहीं सकता। इसलिए जितना कर्म है वो सब यहीं से निकल जाता है पुण्य का, और वहाँ पर फिर पाप के उदय की श्रृंखला अनवरत रूप से चालू हो जाती है। अपन कहते भी नहीं है कितना पाप कर रहा है वो। हाँ बराबर, आप समझ में आया? अब ऐसे ही उल्टा करो, अब इसका उल्टा भी करो। अब जैसे कोई धर्मात्मा जीव है और उसको देव गति में जाना है, अब देव गति में पाप का उदय नहीं आ सकता और उसने पहले पाप बांध रखा है, तो वे फटाफट निषेक पाप के यहीं आ जाएंगे। तो कहो बेचारे को बीमारी हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, कुछ और पाप का उदय है, तो आप कहोगे कितना धर्म करने के बाद भी देखो, लेकिन वो रियल में उसको अब जाने ही यहाँ से ऐसी गति में है कि जहाँ पाप का उदय आ नहीं सकता। इसलिए सबरे केस यहीं निपट रहे हैं। ये पूरी कर्म की फिलॉसफी है। इसलिए कभी भी पापियों से मोहित मत होना, कभी पापियों का पुण्य का उदय देखकर प्रभावित नहीं होना, कभी ऐसी मान्यता नहीं बनाना कि अरे कुछ नहीं होता ये पुण्य पाप, मज़े करो पाप करो, देखो कितना पैसा बढ़ता है, झूठ फरेब बोलो, बेईमानी करो, कुछ नहीं होता, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये सब मूर्खों के द्वारा बनाई गई युक्तियां हैं, पागलपन है ये सब। समझ में आया? 1 मिनट में तो जीव का आयु कर्म क्षय हुए तो ये पृथ्वी छोड़ के चला जाता है। किसके लिए बेईमानी करना, क्यों झूठ बोलना, क्यों चोरी करना, क्यों किसी का बुरा करना? आया समझ में कि नहीं? वो जो नेताओं को फेताओं को देख के, बॉलीवुड वालों को देख के कभी लाल नहीं टपकाना, हमेशा उनके प्रति करुणा भाव रखना। किन विचारों के ऐसे पाप का उदय है कि कभी इन्हें आत्मा की बात सुनने नहीं मिलेगी। बम्बई जाओ तुम और अमिताभ बच्चन के गेट पे खड़े हो जाओ, संडे टू संडे निकलता है अमिताभ बच्चन, समझ में आया? तो अमिताभ बच्चन देखने के लिए खड़े हो गए कि नहीं हो गए? संडे टू संडे निकलेगा रमेश जी, बोलो। हम क्यों नहीं? अरे तो मैं कहना अमिताभ बच्चन से कि मुझे देखना हो तो देख ले, समझ में? उन सब तो व्यसनियों को क्या देखना, क्या रखा कि नहीं साहब हमने उसकी फिल्में देखी। अरे तो हाड़ मास के पिंजरा हैं, कुछ नहीं रखा इनमें। ऐसे नेता यहाँ से निकले, मोदी निकले बाहर अपनी गली में, तो क्या निकलना है? अरे क्या निकलना, समझ में आया? क्या देखना? देखने योग्य तो बाहर में है जिनेंद्र देव, समझ में आया? देखने योग्य तो मुनिराज हैं, समझ में आया? सुनने योग्य तो जिनवाणी है, सत्संग करने योग्य तो विद्वान हैं जो आत्मा की बात करते हो, समझ में आया कि नहीं आया? राग भी हो तो साधर्मी के प्रति वो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी राग के बिना नहीं रह सकते तो साधर्मी के प्रति होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अपना भाई विधर्मी है, क्या कहा? सगा भाई जो एक ही माँ के जन्मे हैं वो विधर्मी है और अपना पड़ोसी साधर्मी है। तो श्री गुरु कहते हैं भाई से ज़्यादा प्रेम तुझे अपने साधर्मी से होना चाहिए। बोलो साहब, क्योंकि एक माँ के पेट में जन्मने से 2 जीव एक थोड़े ही हो जाते हैं। वो जीव कहीं और से आया, वो जीव कहीं और से आया, और वो जिससे जन्म लिया जिस माँ से, अरे वो माँ ही अलग है, भिन्न द्रव्य है। समझ में आया? तो ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, काहे का भाई? समझ में? अपन तो जो आत्मा की बात सुनता हो, भेद ज्ञान करता हो, वो मेरा भाई। आया समझ में कि नहीं? तो संसार में कर्म, तो भी तो मैं तुम्हें वो समझा रहा था 30 कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी क्या होता है पहले ही समझो, करोड़ों में करोड़ों का गुणा करो, समझ में आया? तो 1 कोड़ा कोड़ी कुछ बनेगा, ठीक है? और उसमें भी लगा लेना, मुझे तो भी ज़्यादा पता नहीं। अब सोचो
देव गति की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। कितनी सागर है? 33 सागर है। कितनी सागर? 33। ओनली 3 डिजिट बोल रहा हूँ मैं, 33 सागर। ठीक है। और वहाँ का काल इतना लंबा है 33 सागर में कि यहाँ कई काल बदल जाते हैं। समझ में आया? अब देखो ये पंचम काल है, कितने बरस का है? 21,000। फिर छठा काल है, कितने बरस का? फिर आगे वापस इनको रिवाइज करो तो कितने बरस के हैं? 84 लाख। 84,000 वर्ष के हो गए ना, चारों उल्टे चलाओ तो 14। अब 84,000 साल एक सागर के सामने क्या है वो देखो। क्योंकि सागर की गणना क्या है कि पहले 100 योजन गड्ढा खोदो, समझ में, उतना ही चौड़ा उतना ही गहरा। अब 100 योजन चौड़ा क्या होता है तो तुम्हारे कल्पना से बाहर, और उतना ही गहरा। अब उसमें मेढे का बाल भरो, जिसके 2 टुकड़े ना हो सके इतना छोटा करके भरो, और पूरा धबा धब भरो, उसमें दंच मात्र जगह नहीं रहनी चाहिए। और 100 साल में एक बाल निकालो, जब वे पूरे बाल निकल जाएं उसका नाम है एक पल। उसका नाम एक सागर नहीं है, उसका नाम है एक पल। फिर ऐसे करोड़ों पल्लों का करोड़ों पल्लों में गुणा करो, उसका नाम है अद्धा पल। फिर ऐसे करोड़ों अद्धा पल का करोड़ों अद्धा पल में गुणा करो, उसका नाम है सागर। कितना सागर? एक सागर। अब हमने तुम्हें कर्मों की स्थिति कितनी बताई? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो दर्शन मोहि की है। सोचो, कल्पना करो, कर्म कितना प्राचीन हो सकता है। माने हमने आज जो कर्म हम उदय में भोग रहे हैं, हो सकता है हमने करोड़ों 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 वर्ष पहले बांधा हो, जिसका उदय अपन आज भोग रहे हैं। तुम सब कहते ना हम जो पिछले जन्म के भोग रहे हैं, कहो पिछले जन्म वाले तो अभी उदय में ही नहीं आए हो। समझ में आया? ये तो पता नहीं कौन से जन्म वाले चल रहे उदय में। चलो कर्म फिलॉसफी पढ़ो तो समझ में आए। तो भी आचार्य अपने को समझाते, साहब आपने तो बहुत डरा दिया। डर मत, कर्म कर्म में है, तू तेरे में है। तो साहब बस अगर ये तू मान ले, ये तू स्वीकार कर ले, तो फिर तेरा कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा वो फिर बंधा होगा जो पूरब में, सब जड़ जाएंगे। क्योंकि ये कर्म तभी काम करते हैं जब तक आत्मा सोया हुआ है।